बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सब सुंदर साथ की जय, बीतक महापर्व की जय। साथ जी, आज 14वें सत्र में आप सभी का हृदय से स्वागत अभिनंदन। हम अध्यात्म के सुखपाल पर बैठकर राजी महाराज और श्यामा जी के द्वारा इस क्षर ब्रह्मांड में नौतनपुरी की लीला का आनंद का सुख हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, कल वाली कथा में आपने गांग जी भाई के यहाँ का पूरी दास्तान सुना और आज हम सब सतगुरु श्री प्राणनाथ जी का प्रकटन, जिसको हम लोग कल की अवतार बनाम इमाम मेहदी को हम नाम से इस संसार में जानते हैं, और आज भी लोगों का इंतज़ार है कि वह कल की अवतार होगा। लेकिन ये नहीं पता है कि आज के 450 वर्ष पहले अवतार हो चुका है। लोग मानने को भी तैयार नहीं हैं। लेकिन प्यारे सुंदर साथ जी, अगर आप अध्यात्म पर विश्वास करते हैं तो आपको समझना ही पड़ेगा कि वह अवतार हो चुका है। उसकी जितनी भी निशानियां हैं वो परिपूर्ण रूप से पूरा हो चुकी हैं। तो अवतार कहाँ हुआ, मैं आपको उस प्रसंग के प्रति ले जाने का मैं प्रयास करूँगा और मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊँगा। कल की चर्चा में रसयुक्त आरिका लीला का आप सभी ने आनंद लिया, और इधर जामनगर के राजा के यहाँ एक मंत्री थे जिनका नाम केशव ठाकुर जी है। उनकी पत्नी का नाम धनबाई है। उनके 3 पुत्र हरवंश ठाकुर, श्यामल दास, गोवर्धन और चौथे पुत्र की रत्न की प्राप्ति होने वाली है साथ जी। और उनके 5वें पुत्र उद्धव जी हैं। इस प्रकार उनके 5 पुत्र हैं। और साथ जी, इससे पूर्व जितने भी अवतार का संसार में अवतरण हुआ, सबकी एक स्टोरी है। किसी का तप से, किसी का यज्ञ से, कोई कारावास से, आदि आदि पर। लेकिन निष्कलंक बुद्ध कल की अवतार बिल्कुल साधारण तरीके से साइलेंट रूप से अवतरित हुए। संवत 1675 आसो वद 14 नाम, पहर दिन चढ़ते वार रवि, प्रगटे धनी श्री धाम। लालदास जी कहते हैं कि संवत 1618 असो मास कृष्ण पक्ष 14 तिथि रविवार के दिन साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धाम के धनी में प्रकट हुए। बोलिए धाम की धनी की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। हलार देश पुरी नौतन, उदरबाई धन, केशव ठाकुर पिता कहियत, तहाँ श्री धाम प्रगटन। धनबाई माता और पिता केशव ठाकुर के घर श्रीराज जी प्रकट हो रहे हैं। पिता केशव ठाकुर ने नामकरण ज्योतिषों से कराया। होड़ा चक्र के मुताबिक तिथि, वार, नक्षत्र, स्थान इत्यादि मिलाकर नामकरण किया। महराज ठाकुर की जय। और मिहिर शब्द का संस्कृत में अर्थ है सूर्य, और अरबी भाषा में भी सूर्य के लिए मिहिर शब्द आता है। यथा नाम यथा गुणम। साथ जी, जामनगर जाएं तो वहाँ राज मंदिर सतगुरु का घर, श्याम मंदिर जहाँ तारतम प्रकट हुआ, चाकला मंदिर गांग जी भाई का घर, मेड़ी मंदिर प्राणनाथ जी का घर का दर्शन अवश्य करें आए। मेड़ी मंदिर श्री प्राणनाथ जी का घर अति प्रचिन्न दुर्लभ, मैं आपको फोटो भी यहाँ पर दर्शा रहा हूँ। सखियों, तारतम का अवतरण संवत 1678 को हुआ और महराज ठाकुर का जन्म संवत 1675 को हुआ। अर्थात निष्कलंक बुद्ध का अवतरण तारतम मंत्र अवतरण के 3 वर्ष पूर्व हुआ था। साथ जी, संयोग से तिथि एक ही है। तिथि असोज मास कृष्ण पक्ष 14। सखियों, जब हम दूध पीते हैं तो स्वाद मिलता है रसना अर्थात जिह्वा को, और प्रफुल्लित होता है मन, और लज्जत लेती है आत्मा। इसी प्रकार 14 वर्षों तक
40 वर्षों तक शास्त्रों को, वेदों को और भागवत का मंथन करने के बाद तारतम अवतरण हुआ तो साथ जी तारतम मिला श्री देवचंद्र जी को। उसका स्वाद महसूस किया रूह अल्लाह ने और लज्जत मिली निष्कलंक बुद्ध अवतार को। सखियों, एक प्रश्न है कि केशव ठाकुर के यहाँ तारतम कैसे पहुँचा, उसका सूत्र क्या था। सखियों, गांग जी भाई की बहू अजबाई और केशव ठाकुर की बड़ी बहू मेघबाई बुआ भतीजा थे। अजबाई का केशव ठाकुर के यहाँ आना जाना होता था। अजबाई ने 9 वर्षों के दौरान मेघबाई को कई बार आडिका लीला के बारे में बतलाया था। तो मेघबाई ने अपने देवर गोवर्धन ठाकुर को गांगजी भाई के घर जाकर अजबाई की बात में कितनी सच्चाई है पता लगाने को बोला। यह पता लगाने के लिए भेजना चाहिए, पर गोवर्धन ठाकुर मर्यादा लज्जा बस गांगजी भाई के घर जाने से हिचकिचा रहे थे। तो एक दिन गोवर्धन जी की पत्नी पदाबाई गांगजी भाई के घर गई और वहां होने वाली आडिका लीला के दर्शन करके घर लौटी। घर आकर इस विषय पर उन्होंने चर्चा की तो गोवर्धन भाई ने जाने का मन बनाया। दूसरे दिन गोवर्धन जी घर से निकले और गांगजी भाई के घर जैसे ही पहुंची सतगुरु ने उनकी आत्मा की पहचान कर कहा, आओ गुणवंती बाई। सतगुरु ने उनकी पहचान धाम की गुणवंती बाई के रूप में कर ली। जिस प्रकार ब्रज में नंद घर में निकली गोपिका पहुंच गई सखियां, उसी तरह घर से निकले गोवर्धन सतगुरु के पास पहुंची गुणवंती बाई। अब गोवर्धन जी प्रसाद लेकर घर पहुंचे तो उनकी तो दिनचर्या ही बदल गई। घर में महाराज जी ने भी प्रसाद ग्रहण किया। एक दिन किसी चुगलखोर ने कोतवाली से जाकर गांगजी भाई के घर होने वाली सत्संग की शिकायत करी और कहा कि पता नहीं वह रात भर कुछ चलता है, स्त्री पुरुष साथ बैठते हैं, कुछ अनैतिक कार्य हो रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए कि कहीं इन लोगों की नीयत में कुछ खोट तो नहीं। कोतवाल ने 2 सिपाहियों को वास्तविकता का पता लगाने हेतु भेजा। चुगलखोर ने दूर से गांगजी भाई के घर की लाइट दिखलाई और चला गया। अब दोनों सिपाही लाइट को देखते बढ़ने लगे। एक सिपाही को गांगजी भाई के मकान में दीपक जलता हुआ दिखाई दिया। जैसे जैसे वह दीपक के निकट पहुंचने की कोशिश करता, दीपक उतनी ही दूरी पर हमेशा दिखाई पड़ता। वह दीपक के बिल्कुल पास तक नहीं पहुंच पाया और वह सारी रात चलता रहा। सुबह उसने स्वयं को जामनगर से 12.5 किलोमीटर दूर धुन गांव में अपने आप को पाया। एक पानी भरने वाली स्त्री ने उससे पूछा, यह कौन सा गांव है? स्त्री ने कहा, यह तो धरोल रियासत का धनुवाब गांव है। सिपाही ने पूछा, क्या यह जामनगर नहीं है? स्त्री ने कहा, नहीं, जामनगर तो 12.5 किलोमीटर दूर मोहरबड़ी जी का गांव धुन गांव है। स्त्री ने कहा, लगता है तुम भटक गए हो। सिपाही मन ही मन सोचने लगा, उस चुगलखोर के झांसे में आने के कारण ही आज मेरी यह दुर्दशा हुई है। अब मेरे पास वापस लौटने के सिवाय कोई चारा नहीं है। दूसरा सिपाही गांगजी भाई के मकान से पहले स्थित एक कुएं की मुंडेर पर परिक्रमा देता रहा। सवेरा होने पर उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने सोचा, यदि अंधेरा में उसका पांव कुएं की मुंडेर से फिसल जाता तो वो कुएं में गिर पड़ता। ऐसी अवस्था में सुनसान रात्रि में उसे कौन बचाता? दोनों सिपाहियों ने कोतवाल के पास आकर कहा, उस चुगलखोर ने तो हमें मौत के मुंह में ढकेल डाल दिया था। उसकी नीयत हमें मरवाने की थी। परमात्मा की कृपा से हम जीवित बच गए। यदि वह चुगलखोर मिल जाए तो तलवार से हम उसकी गर्दन उड़ा देंगे। पूरे जामनगर में यह चर्चा आग की तरह फैल गई। इस बात की सूचना गांगजी भाई तक पहुंच गई। गांगजी भाई किसी काम से राजा के यहाँ गए थे। गांगजी भाई ने सिपाहियों की जो बात सुनी थी तो उन्होंने राजा से पूछा, आपके राज्य में ये क्या चल रहा है? राजा ने क्षमा मांगते हुए इस बात की चर्चा सतगुरु से न करने का अनुरोध किया, पर गांगजी भाई ने हंसते हुए सारी बात सतगुरु जी से कह दी। सतगुरु ने इस घटना को संजीदगी में लिया और तुरंत गांगजी भाई का घर छोड़ने का फैसला कर लिया। अब तो गांगजी भाई ब्रज की गोपिकाओं की तरह विलाप करने लगे, जिस तरह कृष्ण से जुदा होने पर गोपियों ने किया था। परंतु सतगुरु ने तो हठ पकड़ ली।
सखियों, हठ 4 तरह की होती है। हठ योग, बाल योग, स्त्री हठ और राज हठ। और हठ के सामने कौन आज तक टिक पाया है? यहाँ भी योग हठ के सामने कब तक गांगजी भाई टिक पाते? सखियों, गौर करने की बात यह है कि इस समय सतगुरु की उम्र 49 से 50 के बीच हो रही होगी, अर्थात शास्त्रों के अनुसार वानप्रस्थ का समय आ गया था। कारण कुछ भी रहा हो, उन्होंने यह धर्म भी निभाया। गांगजी भाई ने बहुत विचार किया और एक रास्ता निकाला। गांगजी भाई ने सतगुरु से कहा, हमारा एक उपवन बगीचा गांव में लग कर है, आप वहीं रहें। सतगुरु ने उनकी बात मान ली और वहां अपना डेरा जमा लिया। इधर जब गोवर्धन जी गांगजी भाई के घर शाम को पहुँचे तो सतगुरु को न पाकर परेशान हो गए। फिर पता लगाते हुए उस बगीचे में उनके पास पहुँचे, जहाँ रोज की भांति चर्चा चल रही थी। गोवर्धन भाई 4-5 दिन तक रोज घर से रोज प्रसाद लेकर पहुँचते। महराज रोज प्रसाद लेते। फिर 6वें दिन महराज ने कहा, मुझे भी ले चलो सत्संग में। तो गोवर्धन जी ने कहा, मैं सतगुरु से पूछ कर ले आऊँगा। गोवर्धन जी 3-4 दिन तक महराज को टालते रहे। फिर एक दिन महराज ने जिद पकड़ ली। तब गोवर्धन जी ने सतगुरु से कहा, मेरा छोटा भाई आपसे मिलने की जिद कर रहा है। तो सतगुरु ने पूछा कि कितना छोटा है? तो गोवर्धन जी बोले, 12 वर्ष 2 महीने 10 दिन का है। तो सतगुरु ने कहा, ठीक है, कल उन्हें लेकर आ जाना। संवत 1647 माघ सरसुद्दी नवम, मिलाप श्री देवचंद्र जी सो हुए दाखिल कौम। विक्रम संवत 1678 मगशीर्ष मास का शुक्ल पक्ष और 9वीं तिथि को थी। महराज ठाकुर अपने बड़े भाई गोवर्धन जी के साथ श्री सतगुरु जी के चरणों में पहुँचे। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। आप सभी सुंदर साथ को दोनों स्वरूप के मिलन की बहुत बहुत बधाई। महराज ठाकुर ने सतगुरु के चरणों में प्रणाम किया। सतगुरु ने दोनों हाथ उठाकर महराज के सिर पर रख दिए और आशीर्वाद दिया। साथ जी, हमें भी अपने बच्चों को बचपन से ही धार्मिक संस्कार देना चाहिए। मंदिर में, सत्संग में जब भी वक्त मिले, उनमें धर्म के बीज का अंकुरण करने की निरांत आवश्यकता है। महराज और सतगुरु जी के मिलाप का रहस्य, सखियों, वास्तव में मिलाप हुआ है उत्तम जीव का उत्तम जीव से। कल की बुद्ध अवतार इमाम मेहदी का रूह अल्लाह से, श्री इंद्रावती का श्री सुंदरबाई से और श्री राजी महाराज का श्री श्यामा जी महारानी से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सखियों, हमारे श्री सतगुरु महाराज ने विशेषता थी, वो देखते ही पहचान जाते थे कि इसमें परमधाम की कौन सी सखी है। महराज ठाकुर के प्रणाम करते ही सतगुरु महाराज ने पहचान लिया, तू निर्मल आत्म धाम की श्री इंद्रावती उत्पन्ना। सतगुरु महाराज ने गांगजी भाई में धन बाई सखी गोवर्धन ठाकुर में गुणवंती बाई को परख लिया। वैसे ही महराज ठाकुर में इंद्रावत सखी को परख लिया और कहने लगे कि मेरा कार्य सिद्ध हो गया। मुझे चिंता हो गई थी कि मेरे बाद जागनी का कार्य कौन करेगा। आज महराज को देखते ही आभास हो रहा है कि जागनी के कार्य को आगे ले जाने का कार्य महराज करेंगे। और उसी समय सतगुरु महाराज ने महराज ठाकुर को तारतम महामंत्र देकर जागनी की। पायो निज नाम वासना जागी, ब्रज में खेले रास में खेले, नौतनपुरी विश्राम, जागनी लीला पन्ना जी में खेले, किसी की न रही मन हाम। धनी श्री देवचंद्र जी तारतम लाए, खोल दिए परम धाम। श्री प्राणनाथ जी ने साथ जगाए, पूर्ण किए मन काम। अमर सखी मूल मिलावा, जाग चले परम धाम। पायो निज नाम वासना जागी, आत्म जागी। इस प्रकार सतगुरु महाराज जी ने महराज ठाकुर को परमधाम का दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्ञान, दिव्य संदेश देकर उनकी आत्मा में तारतम का प्रकाश फैला दिया। साकुंडल साकुमार ढूंढने की एकांत होए सुनवाई बात, मूल स्वरूप उनके हंसत हैं, वो खेल में हैं अपनी जात। सतगुरु महाराज जी ने कहा, हे महराज ठाकुर, साकुंडल और साकुमार नाम की परमधाम की जुतपति सिरदार सखियाँ इस संसार रूपी खेल में आकर भूली पड़ी हैं। मैं उन दोनों को जगाने का दायित्व तुम्हें सौंपता हूँ। सखियों, हमें पद नहीं, सतगुरु की पादुका चाहिए। जब पादुका की सेवा करते हैं तो पद तो अपने आप सहज ही मिल जाता है।
परमधाम में श्रीराज जी की सेवा में श्री इंद्रावत सखी तत्पर रहती हैं और श्यामा जी की सेवा में सुंदरबाई सखी हाजिरी रहती हैं। इसीलिए जागनी के इस ब्रह्मांड में भी श्री श्यामा जी को संसार का कोई कार्य कराना हो तो सुंदरबाई जी के माध्यम से करती हैं, और श्रीराज जी महाराज को कोई कार्य करना हो तो इंद्रावत सखी के माध्यम से करवाते हैं। महाराज जी सतगुरु से ज्ञान लेने देने का सिलसिला 13 वर्षों तक चला। सखियों, सतगुरु महाराज जी को उपदेश देते हुए कहते हैं कि संसार में धर्म की 2 परंपराएं हैं। एक वैदिक परंपरा जिसे वेद परंपरा भी कहते हैं, और दूसरी परंपरा कतेब परंपरा यानी कि कुरान पर चलने वाली, जिसको हम लोग हर्मेटिक एंड सेमेटिक 2 सिस्टम ऑफ रिलीजन, हम एक हामी परंपरा तथा दूसरा सामी परंपरा। वैदिक परंपरा में बुद्ध, ध्यान से सुनिएगा प्यारे सुंदर साथ जी, वैदिक परंपरा क्या है? वैदिक परंपरा में बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य आदि आचार्यों ने आगे बढ़ाया है, और कतेब परंपरा को आदम, इब्राहिम, दाऊद, मूसा, ईसा, मुहम्मद ने आगे बढ़ाया। विश्व में जब से सृष्टि बनी है तब से धर्म की 2 शाखाएं चल रही हैं। सतगुरु ने महाराज जी से कहा, मैंने वैदिक धर्म का बहुत गहराई से अध्ययन किया है, परंतु मुझे कतेब परंपरा का अध्ययन करने का अवसर नहीं मिला, इसलिए हे महाराज तुम कतेब परंपरा का अध्ययन करो। महाराज ने पूछा, सतगुरु जी आपको क्या दिक्कत हुई? सतगुरु ने कहा, मैंने अध्ययन का प्रयास किया था, पर कट्टरपंथी लोग नहीं चाहते कि कतेब परंपरा का अध्ययन कोई करे। गुरु जी मंगलदास जी महाराज ने भी मंगल सूक्ति में लिखा है कि सारे धर्मशास्त्र आईने के समान है, आईने में देखो तो खुद का चेहरा नजर आएगा। इसी तरह कोई भी शास्त्र पढ़ो, कुरान पढ़ो तो आपको आपकी आत्मा की पहचान दिखेगी। दोनों भाई नित्य चर्चा सुनकर भाव विभोर हो जाते हैं। उनको देखकर सतयुग के राम, त्रेता के राम लक्ष्मण की भ्रांत प्रेम की झलक दिखती है। उसी प्रकार द्वापर के श्री कृष्ण और बलराम के भ्रात प्रेम भी इसी श्रेणी में आता है, मगर इससे भी हजारों गुना भ्रात प्रेम तो महाराज और गोवर्धन ठाकुर के मध्य था। इसका कारण यह है कि परमधाम तो है ही प्रेम का धाम, जहाँ प्रेम के सिवा कुछ है ही नहीं, और इस क्षर ब्रह्मांड में भी प्रेम प्रादुर्भाव परमधाम से ही हुआ है। यहाँ लौकिक भाई होने के साथ दोनों परमधाम की सखियां भी तो हैं। दोनों भाइयों में हो गया तो 2 नाते की बात संसार में लाई, भाई भाई और परमधाम में सखी सखी। दोनों भाइयों में प्यार और स्नेह अधिक हो गया है। साथ साथ में सतगुरु के चरणों में जाते हैं, घर लौट कर आते हैं। इनके बड़े भाई श्यामल जी, जो जामनगर के एक विभागीय मंत्री थे, उन्हें दोनों भाइयों को सुबह उठकर मंदिर जाना अच्छा नहीं लगता था। सखियाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो धर्म में या नित्य नियम में कम विश्वास रखते हैं, जो केवल भौतिक रूप से जीना ही सब कुछ मानते हैं, आध्यात्मिक जीवन का महत्व नहीं समझते। एक रोज गोवर्धन और महाराज जी मंदिर से चंदन लगाकर अपनी माता जी के लिए प्रसाद लेकर धर्म की चर्चा करते हुए घर आ रहे थे, तो बड़े भाई श्यामल जी उन्हें अभी अभी नहा कर तैयार हो रहे थे। श्यामल जी ने दोनों भाइयों को डांटना शुरू किया, तुम दोनों भाई बिगड़ गए हो, कामकाज से दूर रहते हो, केवल मंदिर जाना, देवचंद्र जी बातें सुनना, बस इसी को ही तुम जीवन का पुरुषार्थ मान रखा है। मंत्री के पुत्र होकर यह सब तुमको शोभा नहीं देता। तुम लोग निकम्मे हो गए हो। तुम दोनों को मुझे सुधारना पड़ेगा। गांग जी भाई और देवचंद्र जी के सत्संग से तुम बिगड़ गए हो। साथ जी, व्यक्ति कभी कभी अपनी निंदा सुन सकता है, परंतु अपने माता पिता की या अपने गुरु की निंदा कभी नहीं सुन सकता। अपने माता पिता के विषय में कोई भला बुरा कहने लग जाए तो सुनना पाप है, क्योंकि माता पिता देवता के समान और भगवान होते हैं। अपने गुरु के विषय में कोई भला बुरा कहने लगे तो वह भी नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि गुरु ज्ञान के अवतार होते हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्यो देवो भव, वेदों ने प्रारंभ से ही ऐसी शिक्षा दी है। माता पिता को देवता के समान समझो, गुरु को भी देवता के समान समझो, इसलिए उन्हें गुरुदेव कहा जाता है। जब श्यामल जी ने आवेश में आकर गुरुदेव को देश
निकाला करने की बात की तो दोनों भाइयों को उस समय असह्य कष्ट हो गया। दुनिया में कोई शास्त्र की निंदा करने लग जाए कि ये धर्मशास्त्र ठीक नहीं है, गीता भागवत वेद पुराण की निंदा शुरू करे, तो सच्चे भक्त को शास्त्र की निंदा अपने कानों से नहीं सुननी चाहिए। और ख़ास तौर से कलयुग में इस समय और हो रहा है। तीर्थ की गुरु की निंदा नहीं सुननी चाहिए। कोई हमारे सामने गुरु की माता पिता की या इस निंदा करे तो ऐसे में क्या करें? या तो सामना करें, मैदान में उतर जाएं, सामना करने की सामर्थ्य न हो तो कानों में उंगली डालकर वहां से निकल जाएं। दोनों भाई सोच रहे हैं कि अब कानों में उंगली डालकर हम जाएं तो कहाँ जाएं। साथ जी बीतक हमें सिखाती है नरम बनो पर डूर मैट की तरह मत बनो। कहीं गुरु निंदा सुनो तो एक बार कान बंद कर लो, सामने वाला फिर भी न माने उसे ऐसा सबक दो कि फिर कभी गुरु निंदा न करे। कोई भाई गुरु निंदा सुनते ही तैस में आकर लाठी लेकर श्यामल जी को मारने दौड़ पड़े। गुरु और भगवान के अनुकूल ही सोचे, उनकी किसी भी बात में किसी भी क्रिया में प्रतिकूल बुद्ध न होने पाए। वो प्यार करें, डांटें, गुस्सा करें, कोई भी एक्टिंग करें, उल्टी भी लीला करें तो भी कभी दुर्भावना न होने पावे। क्योंकि हम जिस संत या गुरु के पास गए, 10 दिन साथ रहे, 20 दिन साथ रहे या 1 महीना या 1 साल, कभी न कभी उसके प्रति नाम अपराध न कर बैठे। और ये नाम अपराध मतलब ये कामी हैं, ये क्रोधी हैं, ये लोभी हैं, ये मोही हैं, ये स्वार्थी हैं। हमारी तरफ इसके भी तृष्णा है, लालच है, ऐसी तुच्छ और ओछी कोई भावना, ये सब नाम अपराध की श्रेणी में आते हैं। कभी न कभी हम भावावेश में नाम अपराध कर बैठते हैं और इसको अपने जीवन में महसूस भी करना चाहिए। क्योंकि हमारे अंदर में अंतरात्मा की आवाज़ आती है, पर माया के प्रभाव से बेचारा जीव ये अपराध कर बैठता है और अपनी अंतरात्मा को आवाज़ को इग्नोर कर देता है। सखियों, इस प्रकार जो कुछ हमारी साधना होती है सब चौपट हो जाती है और इस तरह गुरु कृपा अथवा गुरु तत्व समाप्त होता है। इधर दोनों भाइयों ने हाथ में लाठी ली और बड़े भाई को मारने के लिए दौड़ पड़े। छोटे भाइयों का क्रोध देखकर श्यामल जी भी डर गए और सोचने लगे कि लगता है ये मुझे मार ही डालेंगे। माता धनबाई ने किसी तरह घर के अंदर श्यामल को छिपा लिया और दोनों भाइयों को समझाने लगी। माता धनबाई ने कहा, तुम तीनों मेरे ही पुत्र हो। गुरुदेव को लेकर आपस में कहा सुनी तक तो ठीक है, परंतु बात मारपीट तक पहुंच जाए ये शोभा नहीं देते। श्यामल जी ने जो कुछ कहा ठीक नहीं कहा और तुम लोगों ने भी बड़े भाई पर लाठी उठाकर गलत किया है, परंतु मैं एक माँ होने के नाते पुत्रों में पक्षपात नहीं कर सकती। माँ धनबाई तीनों को समझा रही थी। इतने में पिता केशव ठाकुर भी घर आ गए। कहने लगे, आज घर में क्यों महाभारत हो रही है? भाई भाई आपस में क्यों लड़ रहे हैं? माँ धनबाई ने सारी बात कह सुनाई। पिताजी मंत्री थे, इसलिए उन्होंने उसी समय एक निर्णय किया और कहा, हे गोवर्धन और महराज, तुम दोनों का नित्य मंदिर जाने का नियम है, वह नियम भी भंग नहीं होगा। और अगर तुम्हारे बड़े भाई ने देवचंद्र जी के पास जाने से रोका है, उनकी बात भी रह जाएगी। इसलिए एक उपाय मैं बता रहा हूँ। श्री देवचंद्र जी पहले कान जी भट्ट से भागवत सुनते थे। तुम दोनों भी अब देवचंद्र जी के पास न जाकर श्याम जी के मंदिर में कान जी भट्ट से भागवत सुनने जाओ। साथ जी अब आगे की चर्चा आप सुनेंगे कि किस प्रकार आगे उन्हें तारतम मंत्र मिलने के बाद किस प्रकार उस मंदिर में जा कर के और वहाँ पर ये प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर का जवाब नहीं मिल पाता है। और फिर आप अगले एपिसोड में सुनेंगे, अगले भाग में सुनेंगे कि फिर से सतगुरु जी के पास आ जाते हैं, किस तरह जागने का कार्यभार इस संसार में फैलता है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आज मैं कथा को एकदम सारांश में बताने का प्रयास किया हूँ, क्योंकि समय का आज बहुत बड़ा अभाव है।
इसीलिए आप बड़े प्रेम भाव से हमारी सभी चर्चा को आप सुनते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को कोटि 100 बार प्रणाम। प्रणाम।